आसमानी आफत बरस रही है। पहाड़ों पर बारिश ने हालात को काफी ज्यादा खराब कर दिया है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक हालात बहुत खराब हैं। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। पहाड़ों पर कुदरत की ऐसी मार पड़ी है जिससे हर कोई त्राही त्राही कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के भुंतर तहसील में नाले में आए सैलाब ने तबाही मचा दी। भारी बारिश के बाद नाले में आए मलबे ने कई मकानों को नुकसान पहुंचाया। राहत की बात रही कि इस हादसे में जनहानि नहीं हुई। प्रशासन ने हालात पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी है। लोगों में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। कुल्लू के बिजली महादेव की पहाड़ी से लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरते दिखाई दिए। लैंडस्लाइड की चपेट में कोई आता तो नुकसान हो सकता था। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में सैलानी मुसीबत में पड़ गए। यहाँ नाले में अचानक आए सैलाब के चलते पर्यटक फंस गए। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पर्यटकों को सुरक्षित रास्ता पार कराया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में मणिमहेश यात्रा के दौरान फंसे श्रद्धालुओं को निकालने का काम हुआ। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पहली उड़ान में 50 श्रद्धालुओं को भरमौर से चंबा लाया गया। कब चले थे आप? कैसे कैसे बताइए, कैसे कैसे पहुंचे यहाँ पे? अभी तो हटसर से आए हैं हम, भरमौर से, और मतलब फ्री आए हैं पीछे से। रास्ते तो गए उधर से थोड़ा ठीक है, बाकी पीछे तो बड़ा खराब है। भरमौर से आगे ना थोड़ा सा। 24 तारीख से बारिश हुई तो 28 तारीख तक लगातार बारिश हुई, तो उनकी वजह से फिर नदी का पानी बहुत, हमारी माला वाले की दुकान जो नदी नीचे जो धार में लगी थी वो भी बाल बाल बचे। रात को जो मलबा आता तो हम सारे बह जाते। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भी हालात नाजुक है। उत्तरकाशी की स्याना चट्टी में यमुना नदी में फैले मलबे को लगातार मशीनों से हटाया जा रहा है ताकि स्याना चट्टी कस्बे और पुल को बचाया जा सके। यमुनोत्री हाईवे जंगल चट्टी नारद चट्टी बनास के पास 2 हफ्तों से बंद है। इसकी वजह से 12 गांव के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई गांव में तो राशन की किल्लत होने लगी है। चक्राता में लैंडस्लाइड से कई सड़कें बंद हैं। पहाड़ी से मलबा आने से 16 सड़क मार्ग बंद हैं जिन्हें खोलने का काम चल रहा है। 30 से ज्यादा जेसीबी मशीनें तैनात की गई हैं, लेकिन बार बार हो रही बारिश से पहाड़ी दरक रही है और मलबा सड़कों पर आ रहा है। केदारनाथ इलाके के चोराबाड़ी ग्लेशियर में हल्का एवलांच देखा गया। इस घटना के बाद प्रशासन सतर्क हो गया और रेस्क्यू टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। राहत की बात यह है कि इसमें किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बीते 1 हफ्ते से बंद है। इसका असर सिर्फ ट्रैफिक पर ही नहीं बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा के कामों पर भी पड़ रहा है। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से ऊधमपुर जिले के 30 से 35 गांवों का संपर्क पूरी तरह कट चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। पहाड़ों पर लगातार बारिश और हरियाणा से पानी छोड़ने के बाद दिल्ली और नोएडा से निचले इलाकों में बाढ़ से हालात बहुत खराब हो गए हैं। नोएडा के सेक्टर 135, 128 पानी से लबालब हो गए हैं। लोगों की परेशानी बढ़ गई है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं यूपी के दूसरे जिलों में भी ऐसे ही हालात हैं। देखिए। हरियाणा से लगातार छोड़े जा रहे पानी से दिल्ली के बाद नोएडा में भी बाढ़ के हालात बन गए। नोएडा के सेक्टर 128 का असगरपुर पानी में डूब गया। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी नोएडा के असगरपुर में है, जो कि 128 सेक्टर के पुश्ते के पास पड़ता है। और ये जहां मेरी मौजूदगी है वो एक फार्म हाउस है, और फार्म हाउस अब पूरा नदी में बदल चुका है। और इसका कारण ये है कि यमुना का जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। और मैं अब आपको चल के आगे दिखाती, चलिए भैया, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से ये पूरा फार्म पानी की नदी में बदल गया है और
इधर आप देख रहे होंगे तो आपको एक कमरा दिखाई दे रहा होगा, वो कमरा भी पानी में डूब चुका है और ये पानी जो है वो 6 से 7 फीट गहरा पानी है। अगर हम यहाँ पैदल आते तो शायद मेरे डूबने के पूरे चांसेस थे, लेकिन ट्रैक्टर पर मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पूरा जो कमरा था लोगों के रहने के लिए या यहाँ पे जो काम करते हैं उनके रहने के लिए, वो पानी में डूब गया है। यमुना का पानी सेक्टर 131 में भी दाखिल हो चुका है। लोग अपनी जगहों से पलायन करने को मजबूर हैं। यहाँ मछली पकड़ने का काम भी शुरू हो गया। नोएडा के सेक्टर 128 की पूरी रोड पानी से लबालब है। का एरिया है, ये डूब क्षेत्र है और यहाँ पर पानी जिस तरीके से भरा हुआ है, पूरा जो इलाका है वो जलमग्न हो गया है। लोगों की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही हैं क्योंकि यमुना के इस पानी का जो दायरा है वो आगे बढ़ता जा रहा है। और ठीक पीछे आपको दिखाऊं, अपने विजय कमल देव से कहूंगी कि आपको पीछे का नज़ारा दिखाएंगे तो यहाँ पर अब जो लोग हैं वो भी परेशान होने लगे हैं, मुश्किलें बढ़ने लगी हैं क्योंकि उनके जो पालतू जानवर हैं वो यहाँ पर फंस गए थे। इसके साथ ही दोनों तरफ में आप देखें तो यहाँ पर नर्सरी में काम करने वाले कई मजदूर थे जिनको यहाँ से विस्थापित करके ऊपर की तरफ भेज दिया गया है। और मैं आपको इस नर्सरी का भी एक नज़ारा दिखाना चाहूँगी, आगे लेकर चलती हूँ आपको और अपने जो दर्शक हैं न्यूज़ 18 के उनको दिखाती हूँ कि किस तरीके से अब यहाँ पे बाढ़ का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये यमुना का जो बहाव है, यमुना का ये जो वेग है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर नेट लगी हुई है और इस नेट को उठाकर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी नर्सरी है वो पानी में जलमग्न हो गई है। नोएडा के सेक्टर 135 में बाढ़ आ गई है। सैकड़ों फार्म हाउस में पानी दाखिल हो चुका है। जहाँ तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही नजर आएगा। पानी की गहराई की बात करें तो यहाँ पे पानी जो है 6 से 7 फीट गहरा पानी है और अगर मैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये मेरे कमर से ऊपर पानी होगा। और ये पानी जो है अब नर्सरी को क्रॉस करके, उसके दरवाजे को क्रॉस करके, आप देखिए दरवाजा क्रॉस करके बाहर निकल आया है। जो नर्सरी के बाहर का रास्ता था वो भी पूरा पानी से भर गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी का जो उफान है वो भरता जा रहा है। पीछे की तरफ आपको दिखाऊं कि जो कि पॉली गार्डन्स होते हैं, जो कि नाजुक पौधों को बचाने के लिए जो पॉली शेड्स लगाए जाते हैं, वो शेड पूरी तरीके से टूट चुके हैं। वो ग्रीन शेड आपको दिखाई दे रहा होगा, वो ग्रीन शेड जो है उसकी हाइट का अंदाजा आप लगा सकते हो कि कितनी ज्यादा ऊंचाई पर वो शेड्स होते हैं, लेकिन सिर्फ अब वो ग्रीन छत जैसी नजर आ रही है। नीचे का जो पूरा स्तर है इसका जो पानी से भर चुका। अभी तक सेक्टर 135 और 151 से सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। लोगों में दहशत है। वहीं मथुरा में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जयसिंहपुरा खादर के हालात खराब हैं। करीब 5 से 6 फीट पानी भर गया है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है। अब तो नाव चल रही है। सुबह फोन आया था, भैया हमें बचाओ। पहले भी हम अलर्ट कर चुके हैं लेकिन नहीं निकल रहे हैं। अब फोन आया कि भैया बचा, में चलो पहुंचते हैं, अब रेस्क्यू करने जा रहे हैं उसको। अब जैसे जैसे निकालेंगे। क्या सूचना आपको मिली थी? कह रहे भैया पानी अब पहले तो घुटनों तक था, अब कमर तक पानी आ चुका है। अब कमर तक पानी आ चुका है, इसलिए कह रहे हमें निकालो। मैं नहीं, चलो निकालने चल रहे हैं, रेस्क्यू करने जा रहे हैं। अगर बात करें तो अब तक के आप लोग कितने लोगों की मदद कर चुके हैं? क्योंकि आप यहाँ से पार्षद हैं, लोगों को आप ही से उम्मीद है। कितने लोगों को अब तक रेस्क्यू कर चुके हैं? अभी तक 200-300 लोगों को यहाँ से निकाल चुके हैं और अलर्ट भी पहले कर चुके हैं। और कल पशुओं को भी यहाँ से निकाला है और कुत्तों को भी निकाल के ले गए, यहाँ से रेस्क्यू किया है। अभी भी 2-4 जो रह गए हैं उनको भी निकालने की आज एडीएम साहब ने कहा था कि भेजेंगे, टीम भेजेंगे। आगरा में यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। ताजमहल के पीछे बने गार्डन, एतमादुल्ला स्मारक के कमरे और शमशान घाट तक पानी भर गया है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के बाद आगरा में यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। मालूम ये है कि यमुना किनारे बसे गांव तो पानी से डूब गए हैं, तो साथ ही साथ ताजमहल हो, एतमादुल्ला स्मारक हो, सभी जगह पानी पहुंचता जा रहा है। यानी कि ताजमहल के गार्डन तक पानी पहुंच चुका है। यमुना किनारे बने ताजमहल का जो पार्क है वहां पर पानी पहुंच गया है। तो वहीं एतमादुल्ला जो स्मारक है उसके नीचे कमरे हैं, उन कमरों तक में पानी भर गया है। इस समय जहां हम खड़े हैं ताजमहल के ठीक पीछे का एरिया है जिसको दशहरा घाट कहा जाता है।
गोंडा में घाघरा और सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद 2 तहसीलों में बाढ़ के हालात बनते नजर आ रहे हैं। घाघरा नदी खतरे के निशान से लगभग 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। पीलीभीत बाढ़ से जूझ रहा है। हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ से प्रभावित गांवों में राहत सामग्री बांटी जा रही है। शाहजहांपुर में सभी नदियां खतरे के निशान के करीब हैं। खन्नौत और गर्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। देखो अभी जो गर्रा का पानी जो अभी दिख रहा है ना, अभी 4 तारीख को कितने 8:30 बज रहे हैं लगभग, और जो पानी अभी दिख रहा है इससे अगले 12 से 15 घंटे में 2 फीट पानी और बढ़ेगा। और अगर 2 फीट तक और बढ़ता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। निचले इलाकों में पानी भर सकता है, लेकिन बाकी कोई शहर पे वैसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इटावा में यमुना, चंबल, क्वारी और सिंधु नदियां विकराल हो गई हैं। मंदिरों में भी पानी घुस गया है। इटावा में यमुना नदी की बाढ़ का व्यापक असर नजर आ रहा है। यमुना नदी के किनारे बने हुए छोटे बड़े मंदिर जो है पानी की जद में आ चुके हैं और पानी इस कदर बढ़ता चला जा रहा है कि लोग परेशान हैं। मैं इस समय धूमेश्वर महादेव मंदिर परिसर में हूँ, जहाँ पर पानी की व्यापकता लगातार विकराल होती चली जा रही है। मंदिर जो यहाँ बने हुए हैं वहाँ पर पूजा अर्चना भी बंद कर दी गई है। कानपुर में गंगा का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी भी एहतियात के तौर पर घाटों को बंद रखा गया है। बैरिकेडिंग लगाकर यहां पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड।